नेक्स्ट टर्म में जो है वो आप ज़रूर जो है वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। मैं अली भाई के लिए हमेशा कहता हूँ माशाल्लाह हमेशा लोगों से प्यार और मोहब्बत बांटते रहें, चाहे दुनिया टीवी में हो, चाहे क्यू टीवी में हो, कहीं पर भी हो। और मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज ये बैठे हुए हैं। और अफसर भाई आपका वन सेकेंड बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई अब आपकी बारी है प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो रस्मी तौर पर कुछ तकल्लुफ़ाना जुमले अदा होते हैं तो मैं वो जुमले भी अदा करना चाहूँगा। बल्कि लताफ़त साहब, वो फैज़ साहब का एक शेर याद आ रहा है जी आपको देखकर जी। और आज के मेज़बान के लिए आप बैठे हैं, तरबियत याफ्ता आदमी, कैसी मेचोट समाते हैं यहाँ लोगों के पास, उसमें आप उसके सरखेल हैं। आप एक प्रोग्राम में किसी ने कहा कि आप बाबा सहाफ़ा हैं, ये तो मुबालगा आ रही थी। बहुत अच्छा लगा। तो फैज़ साहब का शेर जो याद आया महबूब को देखकर कि वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नज़र तुम मेरा महबूब है नज़र तो देखो। तो आज महबूब की बहुत बातें हुई और बड़ा सब ने शुक्रगुजारी के कलमात यहाँ अदा किए, अच्छा लगा। और जो जिसे कहते हैं ना कनेक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, जो बहुत जिक्र भी हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। शुक्रिया बहुत सारे अदा हुए, लेकिन मेरी जामिया के दोस्त, मेरे कदीम दोस्त, मैं कहता हूँ ये क़ब्ल मसीह के दोस्त अखलाक शेरवानी यहाँ तशरीफ़ फरमाए। मैं बड़ा ममनून हूँ कि अखलाक शेरवानी अल्लाह इन्हें अच्छा रखे। ये ईसार का एक अलामत है। अच्छा, यहाँ कुछ बातें हुई और सहाफ़त के ताल्लुक़ हम और आप जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि सहीफ़े से है। तो ये एक जो सहीफ़ा निगार होता है, सहीफ़े से ताल्लुक़ होता है, कलम की आबरू होती है, लफ्ज़ की हुर्मत होती है, इसका ख्याल रखा जाता है। मुझे खुशी है इस बात की कि हम सिर्फ पाकिस्तान या बर्र सग़ीर की सहाफ़ती से वाकिफ़ रहे, लेकिन अमेरिका में, कनाडा में, यानी नॉर्थ अमेरिका में हम जब सहाफ़त को देखते हैं, यहाँ के अखबारात देखते हैं, पढ़ते हैं, कॉलम कुछ यहाँ लिखे जाते हैं, कुछ वहाँ से आ जाते हैं पाकिस्तान से। बहरहाल एक ताल्लुक़ है और एक कलम की मजदूरी है जिससे आप लोग गुजर रहे हैं। ये जो लफ्ज़ तहरीर होता है, हमारे उस्ताद थे जॉन एलिया। तो जॉन एलिया एक बात कहा करते थे कि लफ्ज़ कागज़ पर तहरीर होने से पहले सीने पे तहरीर होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो पेशा है हमारा, ये हमारा इंतखाब है, ये हम पे कोई जबर नहीं है। और जब इंतखाब किया जाता है तो किसी महबूब चीज़ का इंतखाब किया जाता है। तो हम सब ने इंतखाब किया इस पेशे का। हमारी बातों को और हमारे लफ्ज़ को लोग सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, बात आगे जाती है। वो जोश साहब तो यहाँ तक कहते थे, नदीम भाई, कि जो लफ्ज़ गर है वो उसको गलती करने का हक नहीं है। क्या? तो पूछा गया कि क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जब एक सामे या एक कारी उस लफ्ज़ को सुनता है या पढ़ता है, वो समझता है कि यही ठीक है, यही ठीक है। तो एक सहाफ़ी अपना जो काम करता है वो एक जिम्मेदारी के साथ करता है, और जो नहीं करते उनको चाहिए कि वो लताफ़त साहब जैसे लोगों से सीखें। बिल्कुल। इनसे मेरा गायबाना ताल्लुक़ बहुत रहा कराची प्रेस क्लब में, और हमारे जो सीनियर्स हैं, बल्कि उन्होंने जो आपके साथ के हैं, उन्होंने बहुत जिक्र किया था। लेकिन मेरी पिछले दिनों में 3-4 मुलाकातें हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चलती फिरती तारीख़ है। और जो बात भी इनसे सिर्फ सुननी ही नहीं, अगर किसी बात की तस्दीक करवानी हो, उसके लिए भी लताफ़त साहब से रुजू करना चाहिए। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। जो अंजुम निसार ने बात की है, ये बड़ी अहम बात है कि आने वाला कल रोशन है। एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, ज़रा सी क्रूड सी बात है। वो क्रूड सी बात ये है कि दुनिया भर में जाते हैं, पाकिस्तान के बाहर जो रहने बसने वाले हैं
وہ پاکستان کے تعلق سے لا علمی کی بنیاد پر بہت گفتگو کرتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ یہ انجم نثار جو کہ بزنس کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور بہت یہ ایک چھائے ہوئے آدمی ہیں, میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور یہ کہ بیک بون ہے کراچی کی اکانومی کی, یہ ان کا گروپ وغیرہ. انہوں نے باتیں کی. یہ مختصر اور ٹو دا پوائنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے کسی بھی قسم کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. اور مجھے اس لیے یہ بات کہ میں یعنی قرآن پہ بات نہیں کر رہا اس وقت, میں ادب پہ بات نہیں کر رہا, میں انجم نثار کو کوٹ کر رہا ہوں. یہ روایت میں بیان نہیں کر رہا, یہ روایت اتھینٹک ہے کیونکہ انجم نثار کی طرف سے آئی ہے. آنے والا کل بہت اچھا ہے. اور صرف ایک گزارش میری اور یہ بھی ہے, اور آپ لوگ یعنی اس بات لوگوں تک پہنچائیں اس بات کو کہ اگر پاکستان کے تعلق سے آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں یا یعنی کسی بھی ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے ہم. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں انجینئر نہیں ہوں, میں آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں بات نہیں کر سکتا اور میں نہیں کروں گا اس موضوع پہ جو میں نہیں جانتا. آپ پاکستان کی سیاست, پاکستان کی معیشت, آنے والا کل, ایک آدمی جس کو الف بے بھی نہیں معلوم وہ کہتا ہے کہ یہ باجوہ صاحب کیا کرنے والے ہیں, اور یہ جو یہ مسئلہ ہے اور عمران کی بات یہ ہو گئی ہے, اس کو الف بے بھی نہیں معلوم سیاست کا, اور وہ پاکستان کے تعلق سے مستقبل کے تعلق سے بڑے بڑے فیصلے کرنے لگتا ہے اور اپنی اوپینین دینے لگتا ہے. تو وہ ایک جاہلانہ بنیاد پہ ہوتی ہے, اسے ڈسکریج کیا جائے کیونکہ اس سے مایوسی پھیلتی ہے, مایوسی پھیلتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. یعنی اگر مجھے قرآن نہیں معلوم تو مجھے قرآن پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اگر مجھے میر تقی میر یا مشتاق احمد یوسفی پر میں بات نہیں کر سکتا, میں مصطفی, سودا, غالب, اقبال, انیس, یگانہ, احمد فراز, منیر نیازی اور آج اجمل سراج تک میں بات نہیں کر سکتا, مجھے بات نہیں کرنی چاہیے, مجھے کوئی حق نہیں ہے. آپ کیسے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کے مستقبل پر جبکہ آپ کو الف بے نہیں معلوم پاکستان کی سیاست کا؟ تو یہ مجھے اس پہ نا بڑی کوفت ہوتی ہے. میں ابھی لندن سے آ رہا ہوں, لندن میں لوگوں نے مجھے 2-4 جو دوست قریبی دوست ہیں, ظاہر ہے یہ بات کیونکہ یہ میری اپنی برادری ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, وہاں تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے, لیکن 2-4 جو قریبی دوست ہیں ان سے ہم نے کہا یار خدا کا نہیں کیا کرو یہ مزاحیہ باتیں, یہ نہیں ہنسی روکنا مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ کو الف بے بھی نہیں معلوم, آپ لوگ باتیں کرتے ہیں. تو سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے تعلق قائم کر رکھا جو مجھے